सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ये अचानक नहीं आती हैं, ये धीरे धीरे बनती हैं आपकी हैबिट्स से, आपके माइंड से और सबसे ज़्यादा आपके बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस से। अगर आप अपने शरीर की रिकवरी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये सेक्सुअल प्रॉब्लम आपके शरीर में कैसे हुई हैं, इनकी जड़ क्या है। क्योंकि एक रूल आप हमेशा याद रखना, जब तक आपको एक रीज़न क्लियर नहीं होगा कि ये बीमारियां आपको कैसे हुई हैं तो आपकी सही रिकवरी पॉसिबल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण है ओवर मैस्टरबेशन। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा मैस्टरबेशन करते हो और एक बहुत छोटी एज से ही वीर्यनाश करना शुरू कर देते हो और साथ में आप पॉर्न भी देखते हो, तो आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्रेन में डोपामिन बार बार स्पाइक होता है, रिवॉर्ड सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, ब्रेन नेचुरल प्लेजर को इग्नोर करने लगता है, नर्व एंडिंग्स आर्टिफिशियल सिमुलेशन की आदत डाल लेती हैं। अब इसका शरीर में इफेक्ट क्या होता है, रियल सेक्स में आपका इंटरेस्ट कम होने लगता है, अराउजल सेक्स करने का मन बहुत ज़्यादा वीक होने लगता है, अनस्टेबल इरेक्शन होने लगता है, शीघ्र पतन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी आपको बीमारियां होने लगती हैं। ब्रेन स्क्रीन प्लेजर को रियल से ज़्यादा पावरफुल मानने लगता है। और अगर आपको ओवर मैस्टरबेशन करने के और भी ज़्यादा इफेक्ट जानने हैं तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा मेन कारण है वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। बॉडी के अंदर क्या होता है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, ब्लड फ्लो वाइटल ऑर्गन्स जैसे आपके हार्ट है, आपका ब्रेन है की तरफ शिफ्ट होने लगता है, आपका पैरासिम्पैथिक सिस्टम यानी कि रिलैक्स मोड बंद हो जाता है, बॉडी डेंजर मोड में चले जाती है। और जिसका बॉडी में इफेक्ट होता है, पेनिस तक ब्लड बहुत ज़्यादा कम पहुंचता है जिस कारण इरेक्शन आपका वीक होने लगता है, लिबिडो खत्म होने लगता है जिससे आपको सेक्सुअल थॉट्स आने कम होने लगते हैं और आपको फिजिकल सेक्स करने का मन ही नहीं करेगा, ओवर थिंकिंग होने लगती है जिससे आपको फिर परफॉर्मेंस एंजाइटी होने लगती है, नर्वस सिस्टम आपका अनस्टेबल होने लगता है जिस कारण अगर आप किसी पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हो या आप मैस्टरबेशन ही क्यों नहीं कर रहे हो, आपको बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, बॉडी सेक्स करने को नॉन प्रायोरिटी बना देती है। डिप्रेशन में आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, सबसे पहला आपका सेरोटोनिन जो आपका हैप्पी हार्मोन है वो बहुत कम रिलीज होता है जिससे क्या होता है, आप हमेशा डल फील करते हैं, आपके ब्रेन में डोपामिन इम्बैलेंस हो जाता है, ब्रेन सिग्नल स्लो हो जाते हैं, ब्रेन एक्साइटमेंट ही जनरेट नहीं कर पाता है जिसका इफेक्ट बॉडी में आपका लिबिडो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है, आपकी बॉडी में अराउजल नहीं आता है, आपका इरेक्शन वीक होने लगता है, आप एकदम इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगते हो, माइंड प्लस बॉडी प्लस इमोशन तीनों में डिस्कनेक्शन फील होने लगता है। अब अगला जो कारण है वो है अल्कोहल और स्मोकिंग। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या फिर अल्कोहल करते हैं या दोनों साथ में करते हैं, उनकी ब्लड वेसल्स श्रिंक होने लगती हैं, निट्रिक ऑक्साइड कम होने लगता है जो शरीर में इरेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है, ब्लड पेनिस तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है। और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना आपके स्पर्म काउंट को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जो भी स्मोकिंग करते हैं एक टाइम के बाद उनको लो स्पर्म काउंट होने की प्रॉब्लम होने लगती है। अल्कोहल जो पीते हैं उनके ब्रेन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, उनका ब्रेन के सिग्नल्स बहुत ज़्यादा स्लो होने लगते हैं, टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है शरीर में, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। इन दोनों को साथ करने के जो भी इफेक्ट हैं उनमें सबसे पहला है वीक इरेक्शन, लो स्टेमिना, लो डिज़ायर और पुअर कंट्रोल। स्मोकिंग ब्लॉक्स ब्लड्स, अल्कोहल ब्लॉक्स ब्रेन। अब अगला जो रीज़न है वो है लो टेस्टोस्टेरोन। बॉडी के अंदर जब आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा लो होता है तो आपके हार्मोन प्रोडक्शन कम होता है, मसल रिपेयर स्लो हो जाता है, फैट आपके शरीर में बढ़ने लगता है, ब्रेन मोटिवेशन सिग्नल्स कम भेजता है, शरीर में इसका इफेक्ट होने लगता है, आपको दिन भर थका थका महसूस होने लगेगा, आपकी एनर्जी एकदम लो रहेगी, कॉन्फिडेंस एकदम डाउन रहेगा, लिबिडो एकदम कम रहेगा, आपका सुबह मॉर्निंग के टाइम में इरेक्शन लो रहेगा या आपको इरेक्शन आएगा ही नहीं, बॉडी का ड्राइव सिस्टम वीक होने लग जाता है। अब अगला जो रीज़न है वो है डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का इशू। जिनको भी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होगा उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम होना भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ब्लड वेसल्स हार्ड और नैरो हो जाती हैं, नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, पेनिस में प्रेशर बिल्ड ही नहीं हो पाता जिस कारण डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर वाले मनुष्य के शरीर में इरेक्शन आना बिल्कुल लो हो जाता है। और इरेक्शन अगर बाय द वे आ भी गया तो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, उसके लिंग में सेंसिटिविटी एकदम कम हो जाती है।
उसके शरीर में पावर होते हुए भी परफॉर्मेंस निकल ही नहीं पाती है। अब अगला जो मेन कारण सेक्सुअल प्रॉब्लम होने का है वो है पुअर डाइट। बॉडी के अंदर जिंक की कमी हो जाती है जिस वजह से टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। प्रोटीन की जब कमी होती है तो मसल्स वीक होने लगती है। विटामिन डिफिशियंसी होती है तो हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, जिसका इफेक्ट शरीर में लो एनर्जी फील होती है। जल्दी आदमी को थकान महसूस होने लगती है, उसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। अगला जो कारण है सेक्सुअल प्रॉब्लम होने का वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। बॉडी के अंदर जब मोटापा होता है तो फैट सेल एस्ट्रोजन बढ़ाते हैं, टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जिसका इफेक्ट शरीर में लो स्टेमिना, वीक इरेक्शन, कॉन्फिडेंस डाउन, बेली फैट बढ़ जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है और परफॉर्मेंस एकदम वीक होने लगती है। अब अगला जो कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। प्रोलैक्टिन तो बढ़ता है लेकिन लिबिडो कम होने लगता है, थायराइड इम्बैलेंस होने लगता है, मेटाबॉलिज्म शरीर का डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोन कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। जब ये सब कंडीशन होती हैं तो आदमी के दिमाग में हमेशा मूड स्विंग्स होने लगते हैं, को फैटीग फील होने लगता है, उसके दिमाग में ब्रेन फॉग होने लगता है, उसका सेक्स करने का एकदम मन ही नहीं करता है, बॉडी और माइंड उसका सिंक खो देते हैं। अब अगला जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है रॉन्ग मेडिसिन्स। जो लोग सेक्स करने से पहले वाइग्रा जैसी ये छोटी मोटी दवाई खा लेते हैं जिससे कि उनका इरेक्शन हार्ड हो जाता है, वो उस समय तो उनको अच्छा मज़ा देती हैं, लेकिन आने वाले समय में फ्यूचर में वो उनका पूरा शरीर ख़त्म कर देती है। ऐसी मेडिसिन्स की लत लगने के कारण ब्रेन सिग्नल्स बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, नर्व रिस्पॉन्स करना बंद कर देती हैं, हार्मोन्स बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब धीरे धीरे इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, लिंग में इरेक्शन आना ही बंद हो जाता है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स करती है, डिज़ायर में कमी हो जाती है, सिग्नल सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है। इसीलिए कभी भी हो ये इंग्लिश दवाइयाँ मत लीजिएगा। अगर आपको सेक्स की पावर बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ ये लोग देते हैं, ये चीज़ें आपको नहीं लेनी है, जिससे ये सिर्फ आपका नुकसान ही करेंगी। अब अगला जो रीज़न है सेक्सुअल प्रॉब्लम होने का वह है नो फिज़िकल एक्टिविटी। जब भी कोई बंदा फिज़िकल बिल्कुल नहीं करता है तो उसके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है, उसके शरीर में ऑक्सीजन की डिलीवरी कम होने लगती है, पेल्विक मसल्स उसकी वीक हो जाती हैं, डिटॉक्स सिस्टम एकदम स्लो हो जाता है। अब इसके इफेक्ट शरीर में क्या क्या होते हैं, सबसे पहला है लो स्टेमिना, उसके शरीर में स्टेमिना ही नहीं रहता है, वीक कंट्रोल रहता है, पुअर परफॉर्मेंस रहती है, बॉडी इनएक्टिव सिस्टम्स बन जाती है। अगला जो कारण है सेक्सुअल प्रॉब्लम होने का है वह है ज़रूरत से ज़्यादा सेक्स करना। जो भी मनुष्य बहुत ज़्यादा सेक्स करता है, जगह जगह अपना मुंह मारता है और बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ सेक्सुअल संबंध बनाता है, उसको भी सेक्सुअल प्रॉब्लम एक टाइम के बाद हो सकती है। सबसे पहले उसका नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, एनर्जी डिप्लीशन होने लगता है, उसके शरीर में रिकवरी टाइम ख़त्म होने लगता है, जिससे उसको वीकनेस फील होती है, लो स्टेमिना फील करता है और उसको शॉर्ट टर्म में तो प्लेजर आता है लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको डैमेज ही दिखता है। अगला जो मेन कारण है वो है एस्ट्रॉइड्स। जो भी बंदा अपनी बॉडी बनाने के लिए एस्ट्रॉइड लेता है, उस एक टाइम के बाद उसका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद हो जाता है, उसके ब्रेन में हार्मोन सिग्नल स्टॉप होने लगते हैं, टेस्टिकल्स उसके छोटे होने लगते हैं, उसका लिंग भी छोटा होने लगता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी होने लगती है, उसका लिबिडो क्रैश होने लगता है, उसको हमेशा एक इन्हीं एस्ट्रॉइड में डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सब कारण वही हैं जिनकी वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होने लगती है। सेक्सुअल प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आती है, ये धीरे धीरे आपकी हैबिट से बनती है और अगर आपने सही टाइम पर रीज़न समझ लिया तो रिकवरी 100% पॉसिबल है। एक अच्छी बात यह है कि इन सभी रोगों का इलाज सही आयुर्वेदिक औषधि और खान पान में परहेज करके पॉसिबल है। देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक तकनीकों से तैयार की गई यह आयुर्वेदिक औषधि शरीर की इस भयानक सेक्सुअल कमजोरी को दूर करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। कई युवाओं ने इसे अपनाकर अपना जीवन सुधार लिया है। हम आपको सिर्फ दवा नहीं बल्कि सही दिनचर्या, खान पान और परहेज का पूरा चार्ट देंगे। औषधि ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट saveyourseed.in पर भी जा सकते हैं या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भाइयों, आप हमसे दवा लो या मत लो, लेकिन अपना जीवन बचाने के लिए वीरनाश और हस्तमैथुन जैसी क्रिया करना आज ही छोड़ दो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।